को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं अनीता और मिसेज अनीता के टैलेंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैंने जो है तुलसी जी का पौधा लिया था बाज़ार से, तो उसकी मैं करने जा रही हूँ पॉटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये गमले हैं उनको खाली कर लेती हूँ, तब उसमें मैं तुलसी जी के प्लांट को लगाऊंगी। तो ये मेरा गमला था, इसमें ये पौधा ऐसे ही उगाया था। अच्छा लगता है हरा भरा देखने में, तो इसको मैं दूसरे प्लांटर में किए देती हूँ और ये गमला मैं खाली किए लेती हूँ। तो फ्रेंड, आज तक मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि तुलसी जी के प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें उसमें डालती हूँ, किस तरीके से हम मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि हमारी तुलसी जी अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए, मैंने ये दूसरा जो है प्लांटर है मेरा, जिसमें मग मैं इसको लगा दूँगी, जिसके अंदर मिट्टी को मैं खोद रही हूँ और अच्छे से उसको लगा देंगे हम। तो ये हमारा प्लांट इसमें ग्रो कर जाएगा। ये प्लांट भी देखने में हरा भरा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको उखाड़ के नहीं फेंक रही हूँ। और ये छोटे छोटे मेरे नींबू के प्लांट हैं, तो इसको भी इसी में लगा दे रही हूँ। तो ये गमला हमारा खाली होने वाला है। तो देखिए, सारे जो ये छोटे छोटे हैं, मैंने नींबू के बीज डाल दिए थे, वो ही ग्रो हो गए हैं इसमें। तो देखिए, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा खाली हो गया है। इधर मैंने जो है ये इसमें मैं सब्जी वगैरह और जितने भी मैं किचन का जो भी निकलता था तो वो इस गमले में डालती जाती थी। तो ये मेरे एक तरह से मैन्यूर बन गया है। तो इसको भी मैं इसमें मिट्टी में मिला लूँगी। तो देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और जो मिट्टी है और गमलों की उसको भी इसमें हम डाल लेंगे। डाल करके अच्छे से हमने देखिए मिक्स कर लिया है ये बिल्कुल। अब हमने ये ली है हल्दी। तो हल्दी क्या होती है कि जो फंगस वगैरह होती है उसको ग्रो नहीं होने देती है और प्लांट के ग्रो होने में हेल्प करती है। और ये हमने लिया है सूखा उपला कहते हैं, कंडा कहते हैं, जो गोबर का बनता है। तो ये एक तरह से खाद फर्टिलाइज़र के रूप में काम आता है। तो ये पौधे के ग्रो होने में बहुत ही हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें डाल करके हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारे पौधे के ग्रो होने में हेल्प करेगी। और इसके अंदर मैंने जो है किचन का जो जैसे छिलके वगैरह हैं सब्जियों के, वो पहले ही डाल चुकी हूँ, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे ग्रो करने पौधे का। तो इधर मैंने लिया है प्लांटर, गमला लिया है, तो उसमें मैं होल कर लेती हूँ नीचे, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है इसमें से निकल जाता है और नीचे से एयर भी पास होने लगती है। तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट ग्रो करने के लिए हवा, पानी और खाद वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलेगी तभी प्लांट ग्रो करेगा। तो हमें इस तरीके से प्लांट लगाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएं। तो ये मेरा तुलसी का प्लांट है, तो इसी को ही मुझे इस गमले में ग्रो कराना है। तो हम इसके जो नीचे की जो मिट्टी है उसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे, तब उसको हम लगाएंगे, जिससे कि जो एयर है उसमें से पास हो जाए, जड़ों तक पहुँचे अच्छे से और पानी वगैरह भी अच्छे से पहुँचे। क्योंकि जो मिट्टी में जिसमें लगाता है तो जड़ों से मिट्टी को अच्छे से जकड़ लेता है ये प्लांट। तो देखिए, अच्छे से लग गया है। तो ये मैंने तुलसी जी का प्लांट लिया था 1 वीक पहले। तो 1 वीक तक हम रखेंगे, हम ऐसे ही रखे देते हैं, तुरंत हम गमले में नहीं लगाते हैं। तो ये मेरा तुलसी जी का प्लांट है दूसरा। तो ये मेरी जो है श्यामा तुलसी है, तो इनको भी हम लगा लेते हैं। इनको निकालने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये छोटा भी है बैग और इसके अंदर जो मिट्टी है वो बहुत ही टाइटली बंधी हुई है। तो देखिए, हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और इसकी भी मिट्टी को थोड़ा लूज कर देंगे, जिससे कि इसमें से ये जो जड़ों तक है एयर अच्छे से पास हो सके। क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर की भी ज़रूरत होती है। एयर से सभी जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ऐसे प्लांट हैं, एनिमल्स वगैरह, सबको एयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इसको लूज कर देंगे। देखिए, मेरा प्लांट अच्छे से लग गया है। तो हम जो है ना इसको 1 वीक पहले ला करके हम ऐसे रख लेते हैं, तुरंत ही प्लांटर में नहीं लगाते हैं।
इससे क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से हम जहाँ पर हम रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर से थोड़े से अपने आप को सेट कर लेता है। तब हमें उसको प्लांटर में लगाना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये सारी बातें मैं बता रही हूँ जिससे कि प्लांट ग्रो हो सके अच्छे से। अगर आप लोग लगाएं तो इन बातों को ध्यान दीजिए कि तुरंत ही हमें बाज़ार से ला कर के प्लांट को नहीं लगा लेना चाहिए, थोड़े दिन के लिए हमें रखना चाहिए। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, तो ये मेरा बहुत ग्रो हो गया था, गमले में से बाहर निकलने वाला था, तो मैंने सोचा लाइए इसको अलग अलग गमले में लगा देती हूँ। तो आज ये सारे काम मैं करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब इसको मैं लगा दूँगी। तो जो स्नेक प्लांट होता है उसकी पत्ती को, लीव्स को भी काट के आप गमले में लगा दें, तभी वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये तो पूरा मैं प्लांट ही लगा रही हूँ, तो ये पूरा गमले में लग जाएगा अच्छे से। और भी देखिए नई लीव निकल रही हैं, ये भी ग्रो होकर के प्लांट बन जाएंगे। तो इसको मुझे फिर अलग से दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर एक ही लीव है तो उससे ही हम पूरा स्नेक प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट तो मैंने भी कई जगह लगा रखे हैं। तो आपको भी अगर प्लांट ये लगाना हो तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है ये। और एक ही पत्ती से ये कई प्लांटों में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये भी मैंने इसी से ही लगाया है। इसे मेरे पास मैं जो ना कम मिट्टी थी, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मिट्टी और डाल दूँ जिससे कि अच्छे से पत्तियाँ जो है खड़ी होकर के ग्रो हो सकें, क्योंकि इधर उधर जा रही हैं लीव्स। तो इस तरीके से इधर मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ। तो आज मैं सारे गमलों को सही ढंग से कर रही हूँ, प्लांटिंग कर रही हूँ इनकी पूरी अच्छे से। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्लांट को ग्रो करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मेरे तुलसा जी लग गई हैं और ये मेरे स्नेक प्लांट हैं। तो स्नेक प्लांट जो है घर में लगाना बहुत ही होता है। इससे क्या होता है कि जहरीले जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे घर में नहीं आते हैं। तो कई प्लांट हैं, तो उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी कि हमारे घर में कौन कौन से प्लांट होने बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने कुछ प्लांट लगाए हैं, तो इनकी भी मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में डालूंगी कि मेरे जो ये टेरेस गार्डन है यानी कि बालकनी गार्डन है, ये मेरा टेरेस गार्डन क्या है, मैंने बालकनी में लगा रखी हैं, तो कौन कौन से प्लांट लगाए हैं। तो एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा बनाऊंगी कौन कौन से प्लांट मैंने लगा रखे हैं। तो फिर इसी तरीके वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।